कार्तिक मास में दीपदान करने का है विशेष महत्व। माँ लक्ष्मी होती हैं बेहद प्रसन्न। कार्तिक मास में दीपदान के खास उपाय। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खासा महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर जा सकती, इसलिए कार्तिक मास में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। क्यों किया जाता है दीपदान? कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाशमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो 5 विशेष दिन जरूर करें। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 दिन। पद्म पुराण में बताई गई यह बात। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषण पुत्र पंचदिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपन सोक्षयमाप्नुयात्। विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन, रमा एकादशी से दीपावली तक, बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अग्निपुराण के अनुसार अग्निपुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्रीहरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाएं। समस्त तीर्थों का फल। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। शिवजी के सम्मुख जलाए दीप। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। कैसे करे दीपदान? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोषकाल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें,
और दूसरा गाय के घी का दीपक श्रीहरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपोहर्ति में पापन संध्यादीपन नामोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणमारोग्यम सुखं संपदा, शत्रुवृद्धि विनाशन च दीप ज्योति नमोस्तुति। दीपदान का विशेष महत्व। कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व। कार्तिक मास में आकाशमंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता तथा अंधकार की वृद्धि होती है। इसीलिए इस पूरे मास दीपक के प्रकाश, जप, दान तथा स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व। कहते हैं दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ तथा सभी देवी देवताओं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी तथा मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। कहते हैं शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तुलसी और दीपदान महात्म्य। योग निद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीप दान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सकें। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा की परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दीपदान से महालक्ष्मी तथा सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्रीहरि के मंदिर में दूसरों रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नारकीय नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी बटा तिल तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? कार्तिक मास में दीप दान करने के भी नियम हैं। दीप दान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीप दान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीप दान अधिक किए जाते हैं। दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या है इसके 11 लाभ? दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान और क्या है दीपदान करने के लाभ। आओ इस संबंध में जानते हैं।
कुछ खास जानकारी। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक उपाय होता है। कहाँ करते हैं दीपदान? 1. देव मंदिर में करते हैं दीपदान। 2. विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान। 3. नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। 4. दुर्गम स्थान अथवा भूमि धान के ऊपर पर करते हैं दीपदान। कैसे करते हैं दीपदान? 1. किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रखाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां विशेष समयानुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। 2. आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। 3. देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। कब करते हैं दीपदान? 1. सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। 2. नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। 3. दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करते हैं दीपदान। 4. दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। 5. पद्मपुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषण पुत्र पंचदिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपन सोक्षय माप्नुयात्। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र है। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीपदान करने के फायदे। 1. अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। 2. अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। 3. लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। 5. यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। 6. सभी तरह के अलाबला, ग्रहकला और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। 7. जीवन से अंधकार मिटे और प्रकाश आए इसीलिए करते हैं दीपदान। 8. मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। 9. किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। 10. घर में धन समृद्धि बनी रहे इसीलिए भी कहते हैं दीपदान। 11. कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है।